नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं HI मीडिया। इस्तिक़बाल आपका हमारे YouTube चैनल HI मीडिया पर। नाज़रीन, जो सवाल हमने इससे पहली वीडियो में किया था उसका सही जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान जो फासला था वो 5149 सालों का फासला रहा है। सही जवाब देने वालों के नाम क़ारी आज़म रहमानी, अब्दुल्ला मुंबई, अबू सालिक अररिया, मोहम्मद असलम सहारनपुर, असजद अली कलियर, क़ारी मुबश्शिर बेंगलोर। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अपने असल मकसद की तरफ। आज के सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद है मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान जमील कासिमी नानकेवी, सदर अंजुमन हिमायत इस्लाम। मुफ्ती साहब, मोहम्मद तैयब सऊदी अरब से पूछते हैं, मेरी बेटी की उम्र 17 साल है और वो स्कूल में जाती है तो उसके सर पर न दुपट्टा होता है और न चेहरे पर, चेहरा भी खुला होता है। स्कूल का निजाम ऐसा ही, हम उसमें क्या करें? तैयब भाई सऊदी से जी। हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, बहुत अहम सवाल है तैयब भाई का। बेटियों की तालीम बहुत ज्यादा जरूरी भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पर्दा जरूरी है। अगर शरीयत की रोशनी से देखते हैं और तैयब भाई ने शरीयत की ही रोशनी में कुरान और हदीस के एतबार से ही सवाल का जवाब मांगा है, तो शरीयत और कुरान और हदीस का फैसला ये है कि अगर तालीम मखलूत तालीम है, यानी लड़के और लड़कियां एक जगह पढ़ते हैं, बेपर्दगी के साथ सर खुला चेहरा खुला लड़कियां स्कूल कॉलेज जाती हैं, तो इस तरह की तालीम हासिल करना और उस बेपर्दा जाना ये जायज नहीं है। अलबत्ता कोई स्कूल कॉलेज ओनली फॉर गर्ल्स हो और उसमें तमाम स्टाफ लेडीज हो, औरतों का निजाम हो, पर्दे का निजाम हो, तो बच्चियों को पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलबत्ता मखलूत तालीम में और खुले चेहरा बेपर्दगी के साथ बेटियों का पढ़ाना जायज नहीं है। मोहम्मद शादाब साहब पूछते हैं, आर्टिफिशियल जेवरात पहनकर नमाज हो जाती है या नहीं? भाई मोहम्मद शादाब, आर्टिफिशियल जो जेवरात हैं ये पहनने जायज है। इनमें अंगूठी, आर्टिफिशियल अंगूठी पहनना जायज नहीं है। अलबत्ता नमाज हो जाती है, कोई हरज नहीं है। मोहम्मद वसीम झारखंड से पूछते हैं, हैज वाली औरत दुरूद पढ़ सकती है या नहीं? जी हाँ वसीम भाई, दरूद शरीफ पढ़ सकती है, उसमें कोई हरज नहीं है। मोहम्मद आबिद तेवड़ा मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक खा सकते हैं? आबिद भाई, कुर्बानी का गोश्त खाने के लिए ही होता है और जब तक आप उसे सेव रख सकते हैं, जब तक आप उसे महफूज रख सकते हैं, जब तक वो खराब ना हो आप तब तक उसे खा सकते हैं। असल में कुछ लोग कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में बकरीद का गोश्त, ईद उल अजहा का गोश्त खाना दुरुस्त नहीं है, वो बात गलत है। तो आप उसे जब तक चाहे खा सकते हैं, लेकिन HI मीडिया, अंजुमन हिमायत इस्लाम, जामियत शेख अब्दुल सत्तार बहुत मुअद्दिबाना तौर से अपील करते हैं कि आप कुर्बानी के गोश्त को सेव करके महफूज करके तब रखिए जब आपको मालूम हो जाए कि आपके पड़ोस में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसे गोश्त की जरूरत ना हो। आपको पहले चाहिए कि आप गरीबों तक गोश्त को पहुंचा दें, अपने खाने के लिए भी रख लें, लेकिन उसे हफ्ता 10 दिन 15 दिन के लिए सेव करने की जरूरत मैं महसूस नहीं करता हूँ। मुफ्ती साहब, लतीफी साहब पूछते हैं, तावीज पहनना, बनाना और उस पर उजरत लेना कैसा है? तावीज पहनना भी जायज है, तावीज बनाना भी जायज है, लेकिन तावीज पर ही यकीन कर लेना कि इससे होता है ये जायज नहीं है, बल्कि करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की एक नंबर। दूसरा नंबर ये है कि तावीज में कोई ऐसी चीज लिखी जाए जो समझ में आने वाली हो, कुरान और हदीस की रोशनी में हो। बेकार के खाने जो खींचते हैं जिसका कोई माना मतलब मफहूम नहीं है, वो भी जायज नहीं है। रही बात इस पर उजरत लेने की, तो इसमें समझने का मामला ये है, जो लोग तावीज बनाने के हजारों और लाखों रुपए लेते हैं, ये किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है।
जितना आपका खर्च आ रहा है, जो मुनासिब कीमत है, जो मुनासिब उसका कोई उजरत हो सकती है, आपके लिए सिर्फ वो उजरत लेना जायज है। मुफ्ती साहब एक भाई पूछते हैं, बालों को सीधा कराना और क्रीम लगाना कैसा है? बालों को फैशन के लिए सीधा कराना, क्रीम लगाना ये जायज नहीं है। अलबत्ता अगर बाल टेढ़े बेढ़े हो रहे हैं और आप उन्हें दुरुस्त करना चाहते हैं तो आप वो क्रीम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो क्रीम ऐसी नहीं होनी चाहिए जो बालों पर प्लास्टिक टाइप चिपक जाए, जिससे वुजू और गुस्ल में बालों तक पानी ना पहुंचे, फिर वो जायज नहीं है। और अगर इसके अपोजिट क्रीम है तो वो जायज है। मुफ्ती साहब कारी इमामुद्दीन भोपाल से पूछते हैं, यौम आशुरा की फजीलत और अहमियत क्या है? कारी इमामुद्दीन साहब भोपाल वाले, यौम आशुरा पर तकरीबन 10 या 11 मुहर्रम को हमने HI मीडिया से यौम आशुरा की अहमियत और फजीलत पर एक मुख्तसर खिताब किया था, वीडियो बनाई थी। आप उसे भी हमारे YouTube पर जाकर देख सकते हैं, उर्दू में यौम आशुरा के नाम से आपको मिल जाएगा। बाकी ये है कि ये यौम आशुरा जो है बहुत अहमियत वाला दिन है। इसमें जो लोग रोजा रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला पिछले एक साल के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। और इस दिन बहुत सारे अहम वाकयात पेश आए हैं, वो हमने गुज़िश्ता वीडियो में बयान किए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम आशुरा के मौके पर 2 रोजे रखने का हुक्म फरमाया है, क्योंकि एक रोजा यहूदी रखते हैं और हमें यहूदो नसारा की मुखालफत का हुक्म दिया गया है। अच्छे कामों में भी उनकी मुखालफत का हुक्म दिया गया है, बुरे कामों में तो हम क्या उनकी मुशाबत इख्तियार करें, फिर तो ये हमारे लिए बिल्कुल ही जायज नहीं होगा। मुफ्ती साहब मोहम्मद अंसारी कराने से पूछते हैं, मस्जिद नबवी की तामीर कब हुई और किसने की? मस्जिद नबवी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखने का इरादा किया। सहाबाए किराम को जमा किया, जमीन खरीदी और 632 ईस्वी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। पहली ईंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रखी, फिर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रखी, फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रखी। उसके बाद से अब तक मस्जिद नबवी में कई एक बदलाव हो चुके हैं, बहुत सारे उसमें काम अंजाम दिए जा चुके हैं। आज वो बहुत ही आलीशान और खूबसूरत मस्जिद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनवाई और 632 ईस्वी में बनवाई। मुफ्ती साहब एक भाई पूछते हैं, तूफान, आंधी यानी कुदरती अजाब आने पर क्या अजान देना सुन्नत है? आंधी, तूफान, सैलाब, कुदरती आफात आने पर अजान देना मसनून है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ना ये सुन्नत है। हाँ, अलबत्ता अजान जो है ये गमों से आदमी को दूर करती है और गम में जो तकलीफ होती है उसके लिए आरामदेह और राहत दे होती है। इसलिए अगर तूफान या इस तरह की परेशानी में अजान दे दी जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसे मसनून नहीं कहा जा सकता। मुफ्ती साहब आजकल मनी ट्रांसफर का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, क्या मनी ट्रांसफर का कारोबार करना जायज है या नहीं? जो लोग मुस्तकिल तौर पर दुकान किए हुए हैं, कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं और अपने आप को इसी काम के लिए बिठाया हुआ है, वो मनी ट्रांसफर का कारोबार करते हैं, उस पर उजरत लेते हैं, उनके लिए जायज है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मुफ्ती साहब एक भाई पूछते हैं कि जिस जगह पर मैं रहता हूँ वहाँ शाफी मसलक के लोग रहते हैं और मैं हनफी मसलक का हूँ, क्या मैं वहाँ नमाज अदा कर सकता हूँ या नहीं? जहाँ हनफी मसलक की मस्जिद और इमाम मौजूद है वहाँ आपके लिए बेहतर नहीं है कि आप हनफी हैं और आप शाफी मसलक के इमाम के पीछे नमाज पढ़ें। आपको हनफी मसलक के इमाम के पीछे ही नमाज पढ़नी चाहिए। और जहां पर हनफी मसलक के इमाम साहब मस्जिद मौजूद नहीं है तो आप उनके पीछे नमाज अदा करें, आपकी नमाज हो जाएगी। अलबत्ता इसके अलावा जो पाकी सफाई वगैरह के जो मसाइल हैं आपको उनमें इमाम अबू हनीफा ही की तकलीद करनी चाहिए, सिर्फ आप वहां पर नमाज पढ़े वो हो जाएगी।
शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाजरीन, आपके सवालात के जवाब दे रहे थे मौलाना मुफ्ती अताउर रहमान जमील कासमी नानकवी, सदर अंजुमन हिमायत इस्लाम। नाजरीन, जो सवालात हमने कल किए थे, जो सवाल हमने कल किया था उसका जवाब दिया है, उसके नाम हमने वीडियो के शुरू में बताए। लेकिन आज का जो सवाल है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुनबे और कबीले का नाम क्या है, बताएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप तमाम लोगों के नाम शामिल किए जाएंगे। हमारे YouTube चैनल को आपसे अपील है आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ये भी याद रखें, जिस दिन आप सब्सक्राइब कर रहे हैं उस दिन बेल आइकन दबा दें, उसके बाद आपको उससे छेड़खानी की कोई जरूरत नहीं है। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो